हमारा रविंद्र रैना साहब एक मजबूत एंड ब्राड और जो पब्लिक के दिलों में रहता है कि भाई मेरा बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं। इस बना के गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ लाएंगे और आज़ाद साहब को मुझे नहीं लगता कि हमारी यहाँ की आवाम किसी बाहर के कैंडिडेट को कबूल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या यहाँ कमज़ोर कैंडिडेट नहीं, यहाँ हमारे अल्ताफ़ कल्लू साहब हैं, डॉक्टर वीरी साहब हैं, वो बीजेपी का क्यों ना हो, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अनंतनाग से चल के यहाँ कुकरनाग में हमारे पास आए, आपका शुक्रिया। नहीं, इंशाल्लाह हम ज़मीन पर ही रहेंगे और जो भी अच्छा कैंडिडेट हमारा इस लोकसभा सीट का होगा, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की जो हमारी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की 4 डिस्ट्रिक्ट की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी अच्छा कैंडिडेट होगा उसकी इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। वो किसी भी पार्टी का हो, वो बीजेपी का क्यों ना हो, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। इशारा किसकी ओर है? बीजेपी का? अगर अच्छा कैंडिडेट होगा तो। ये अच्छा कैंडिडेट क्या मतलब? अगर अच्छा कैंडिडेट होगा जो आवाम को, आप चाहते खूबसूरत हो, चेहरा उसका गोरा गोरा सा होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, जो आवाम का काम करेगा, जो आवाम के दिलों पे राज करेगा, कोई पढ़ा लिखा आदमी भी होना चाहिए। कोई अच्छा कैंडिडेट होगा, वो किसी भी पार्टी का होगा, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। क्यों ना बीजेपी का ही ना हो, तो हमें कोई हर्ज नहीं है। तो क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी मजबूती से लड़ेगी? आप बीजेपी का मैं क्या कह सकता हूँ, बीजेपी लड़ सकती है मजबूती के साथ, वो तो लड़ रही है, पूरे मुल्क में लड़ रही है। नहीं, हम अनंतनाग राजौरी सीट की बात करें। अब ये खुदा जाने बीजेपी क्या करेगी, किस किस को कैंडिडेट लाएगी, कौन है कैंडिडेट उसका। लेकिन अभी तो खबर ये थी कि शायद कोई ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है जिसमें बीजेपी आज़ाद साहब को सपोर्ट करने जा रही है, सुनने में आया है, इधर से खबरें आई हैं। तो बीजेपी की मर्ज़ी है। आज़ाद साहब तो मुझे नहीं लगता, पिछले जब से उसने पार्टी बनाई है तो उसने तो हमेशा कहा है कि भाई मेरा बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं बी टीम, ए टीम, सी टीम नहीं हूँ। लेकिन इस चीज़ से तो क्लियर होती है कि वो क्या है। तो बीजेपी का अगर अपना कैंडिडेट होगा, कोई अच्छा कैंडिडेट हो, पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, जिसको पहाड़ी को भी कबूल हो, गुज्जर को भी कबूल हो और कश्मीरी को, ख़ासकर यहाँ मेजॉरिटी का जो वोट है वो हमारा कश्मीरी वोट है, तो कोई भी अगर अच्छा कैंडिडेट बीजेपी दे तो हम उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। क्या अनवर फामला ने कहीं बात रखी है? मैंने नहीं रखी, मैं आपके थ्रू ही रख रहा हूँ। आपके थ्रू मैंने अभी भी आपसे पहले भी किसी चैनल पे मैं बात कर रहा था कि हमें मांगता नहीं चाहिए, हमें दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई पार्टी कैंडिडेट लाए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो, बीजेपी हो, वो हमें कबूल नहीं है। क्यों? आप मुझे ये सवाल करो कि वो क्यों कबूल नहीं है। भाई आप मेंबर पार्लियामेंट यहाँ बना के भेजोगे तो वो कल को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के काम करेगा, वो श्रीनगर के लोगों के, चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कैंडिडेट वहाँ से आए, डोडा से अगर आज़ाद साहब आए तो आज़ाद साहब यहाँ के लोगों के काम करेगा कि उन लोगों के काम करेगा। इसलिए हम अपना हक अपने पास रखना चाहते हैं। तो मैं आपके थ्रू उन पार्टियों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू कि भाई आपके पास भी अच्छे अच्छे नेता हैं, लीडर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या यहाँ कमज़ोर कैंडिडेट नहीं, यहाँ हमारे अल्ताफ़ कल्लू साहब हैं, डॉक्टर वीरी साहब हैं, मजीद लारवी साहब हैं, शकीना इतू साहिबा है, जावेद राना साहब हैं। कितने अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के काम, और नेशनल कॉन्फ्रेंस मांग के किसी कैंडिडेट को यहाँ लाएगी। रही अपनी पार्टी की बात, अपनी पार्टी के पास भी तो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं इस पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और सबसे मजबूत जैसे रफ़ीन मीर साहब हैं, हमारे हिलाल शाह साहब हैं अनंतनाग के, रहीम रातर साहब हैं, राजौरी से चौधरी अपने जुल्फ़कार साहब हैं। तो अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं हर पार्टी के पास। रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी के पास भी तो कितने मजबूत कैंडिडेट हैं। हमारा रविंद्र रैना साहब एक मजबूत एंड ब्राड और जो पब्लिक के दिलों में रहता है, इतना ज़बरदस्त कैंडिडेट है। मैडम शहनाज गनई साहिबा है, उनके पास एक अच्छी कैंडिडेट हैं। मुश्ताक बुखारी साहब हैं, इनके पास कैंडिडेट हैं। हमारे अनंतनाग में अपने वानी साहब हैं, रफ़ीक वानी साहब, इतने अच्छे कैंडिडेट हैं। यूसुफ सोफ़ी साहब है। तो हर पार्टी के पास यहाँ लोकल लीडरशिप है। क्यों ये ग्रैंड अलायंस बना के गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ लाएंगे? और आज़ाद साहब को मुझे नहीं लगता कि हमारी यहाँ की आवाम किसी बाहर के कैंडिडेट को कबूल करेगी। आप भी अनंतनाग के रहने वाले हैं, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ वो शख्सियत रही हैं। मैं मीर कासिम साहब का नाम लूँगा, सादिक साहब का नाम लूँगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब है, मिर्ज़ा अफजल बेग साहब हैं, अपने बुज़ुर्ग थे हमारे बीज बराड़ा के वीरी साहब,
पूरा पता नहीं, मुझे नाम नहीं आ रहा है, गनी वीरी साहब हैं, क्या बात है, और मिर्ज़ा अफजल बेग साहब। तो हमारी हिस्ट्री रही है भाई। पुंछ रजौरी में आप चले जाइए, चौधरी असलम साहब, चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब, चौधरी मसूद चौधरी साहब, जो गुज्जर कम्युनिटी के बड़े, पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर अच्छे अच्छे लीडर रहे हैं। तो हमारी हिस्ट्री रही है। क्या ये पार्टियां हमें बेवकूफ़ बनाएंगे? क्या हम किसी मंगते मंगते को, किसी को डोडा बनेसा से आप लाके यहाँ कैंडिडेट बनाओगे, किसी को कंगन से लाके आपको कैंडिडेट बनाएंगे? मैं आवाम से भी ये अपील करना चाहता हूँ, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट होगा, वो किसी भी पार्टी का होगा, वो बीजेपी का क्यों ना हो, हम उसके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं।